16। देखिए सिद्ध करना है टेन थीटा बटा माइनस वन माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा बराबर वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपका 6 नंबर में प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम थोड़ा अंग्रेजी लिख लेते हैं। टेकिंग LHS, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग LHS, हम LHS से चलते हैं। टेन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा वन माइनस का टेन थीटा, ठीक है। देखो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, बटा वन माइनस काट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटा टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। वैसे ही काट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कितना होगा, कॉस थीटा, ठीक है। देखो आप ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा बटा कितना, साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये होगा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कितना होगा आपका, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखो इसका ऊपर जाएगा गुणा, अंश हर अंश का गुणा हर के साथ होता है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो होगा आपका कास स्क्वायर थीटा बटा कास थीटा माइनस का साइन थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। बात समझ रहे हो, यहां से हम चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो आप एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर साइन के साथ प्लस है, यहाँ पर साइन के साथ माइनस है। अगर यहाँ पर भी साइन के साथ प्लस होता तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, तो माइनस कम करते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा होगा आपका कॉस नहीं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, और इनटू का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात समझ रहे हो, इसका और इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो होगा क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से अगर साइन थीटा में गुणा करोगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा, बचेगा कास थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा से कास थीटा में गुणा करेंगे तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये रहा आपका कास क्यूब थीटा, ठीक है। एक फार्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। बात समझ रहे हो, अब इसी फार्मूले पे इस वाले को रख दो, ए बराबर साइन थीटा और बी बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद से ब्रैकेट बंद हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ रहे हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा, पूरे का बट्टा होगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात समझ रहे हो। अब ये बताओ हम क्या इसको कर सकते हैं, ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कौन आउट हो जाएगा। बचे क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और बट्टा हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। एक बात देख रहे हो, यहाँ से एक सर्वसमीका आपको याद आ रहा होगा त्रिकोणमिति का, और वो सर्वसमीका क्या होता है यहाँ पर देखिए ध्यान से। सर्वसमीका ये होता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको भी लिखना होगा एग्जाम में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे 1 लिख देंगे हम, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ देखो भाई 1 प्लस क्या है साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा, और पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा, पूरे का बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसको आप अलग अलग लिख लो, ये 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ इससे तो ये कर सकते हैं ना, गुणा में इसे 1 गुणे 2 लिखे तब भी 2 होगा, या 2 गुणे 1 लिखे तब भी आपका 2 होगा। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, बात बराबर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू 1 अपन साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का ये 1 है। ये बताओ 1 अपन कॉस का व्युत्क्रम कितना होता है, 1 अपन कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा, ये क्या होता है सेक थीटा। 1 अपन साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा। बात समझ रहे हो, और प्लस 1 आपका RHS प्रूव हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये 6 नंबर में आ रहा है। ठीक है, सिद्ध करो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है ना, LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है। ये भी जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न है सब 4 से 6 नंबर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, देखिए आप इसको ध्यान से देख रहे हो, आप इसमें भी साइन थीटा है इसमें भी साइन थीटा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन करो, साइन थीटा कॉमन कर लोगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ पा रहे हो हमारी। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें भी कास है इसमें भी कास है, यहाँ से आप कास कॉमन कर लो, तो कास थीटा कॉमन करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर लिख देना थोड़ा सा टेकिंग LHS। ठीक है ना, LHS से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये साइन बटा कास क्या होता है tan थीटा। ठीक है, उसके बाद से ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। समझ पा रहे हो। अब ये देखो एक सर्वसमीका होती है, क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ये जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर आप लगाओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और बटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू इस 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 1 - 2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और बटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक में से 2 नहीं घटेगा, हम क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे, तो tan थीटा इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा और बटा कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये बताओ
-1 -1 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या tan थीटा। और आपको यही सिद्ध करना था, बात समझ में आ रहा है? नीचे लिख दोगे आप RHS प्रूव्ड। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर देखो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस काश थीटा इंटू 1 माइनस काश थीटा। इसको तो देखते ही आप लगा दो, लेकिन ये 4 नंबर में है, बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आप इसको देख करके डर जाओगे कि यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे। लेकिन देखो कैसे आएंगे, आप जानते हो कि 1 प्लस, तो दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, देखिए लाइट आ गया, ये हो गया 1 प्लस काश थीटा और इंटू 1 माइनस काश थीटा, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको एक सर्वसमीका तो पता ही होगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो ये फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हिंदी में बोले तो बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो देखो यह इस रूप में दे रखा है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर थीटा और बटा नीचे भी वही 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर का थीटा। ये बताओ, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और कास स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा ही रहने दो। ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान नहीं, यहाँ देखो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो ये एक ही चीज यहाँ पर क्यों लिखते हैं आप, बात समझ रहे हो, यहाँ पर एक ही चीज तो नहीं होगा ना। कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे हो, हाँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ यही देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ गया, कास स्क्वायर थीटा और बटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो साइन कास बटा साइन किसका मान होता है, कॉट का, किसका मान होता है, कॉट का। तो काट स्क्वायर का थीटा, चूंकि काट स्क्वायर थीटा का मान क्या दे रखा है 7/8, यहाँ पर 7/8, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 7 7 49 और 8 9 64, यानी कि काट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 49/64, ठीक है ना। देखो यहाँ से थोड़ा देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कास बटा साइन यानी कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का। और कॉट का मान तो यहाँ दे रखा है कि 7/8, तो 7 कॉट की जगह पे 7/8 रख दिया है और इसका वर्ग कर दिया, तो कितना होगा 49/64 और ये आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ शुरू करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। यहाँ देखो ना धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर माना पहले धनात्मक पूर्णांक x व दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 है, ठीक है। जब भी क्रमागत की बात करें ना, तो आप मतलब कि अगर एक है तो दूसरी संख्या कितना 2 होगा, अगर पहली संख्या 2 है तो तीसरी कितना होगा 3 होगा, ये होता है क्रमागत। जब हम पहले पूर्णांक क्या माने x माने तो दूसरी क्या होगा x+1 हो जाएगा। अब लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, दो धनात्मक, यहाँ पर थोड़ा लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का
ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसी से आप इसको हल कर सकते हो, कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना 365। बात समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा। अब x में x जोड़ोगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर कितना 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 364, ये हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। इसमें से 2 का मान कर दोगे आप तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का x बराबर 364, या एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 364 और बटा कितना 2, डिवाइड करोगे 2 बटे 16 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 बटे 16 और 2 दूना 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 बराबर कितना 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी तुलना आप द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र से करेंगे, तो लिखोगे आप कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करना। क्या करना करवाओ, तुलना कर। इधर देखिए, तो यहाँ से तुलना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा a बराबर 1 और b बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से a1 और c बराबर कितना -182। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब जब a b और c का मान निकल गया तो यहाँ पे स्पष्ट लिखो द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बटा कितना होता है 2a। इसी फार्मूले पे आप रख दोगे, इसका मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, तीन इसके आगे कर सकते हो आप। पर का अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, जो 6 नंबर में आएगा आपको, ठीक है। दिया निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक है ना। और आपको समीकरण युग्म दे रखा है 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4, वो 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या है -2। आप देख रहे हो दोनों समीकरण में x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। तो आप ऐसा करो, इसको द्विघात समीकरण के रूप में या रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। एक्चुअली उस रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। देखिए वो क्या माना 1/x प्लस वाई बराबर ए, ठीक है, वह 1/x माइनस वाई बराबर क्या b, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब इस मान को आप इसमें रख दो, ठीक है, तो लिखोगे 10/x, देखो ऐसे लिखो 10 इंटू 1/x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर कितना 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 गुणे, इसको भी तोड़ देते हैं x प्लस वाई, और माइनस 5 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर कितना -2। देखो यही 1/x की जगह पे a लिखेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे b। ये हो जाएगा 10a प्लस 2y बराबर कितना 4। इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15a माइनस 5, ये क्या होगा b होगा ना भाई, 5b बराबर कितना हो जाएगा -2। ये समीकरण नंबर 2। अगर 2 से या 1 से किसी भी समीकरण से आप एक a या b का मान निकालो। हम 2 से देखते हैं तो ये 2 क्या है 15a और ये क्या होगा बराबर -2 प्लस 5b। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हम यहाँ से a का मान निकाल रहे हैं, इसको क्या हो जाएगा इसके आगे, ये होगा a बराबर -2 प्लस 5b और ये गुणा में इधर क्या होगा भाग में हो जाएगा, या a का मान निकल गया। बात समझ रहे हो नहीं। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है, इसको इस इक्वेशन में मानो। अब इस a के मान को आप यहाँ पर क्या रखिए
समीकरण नंबर 1 में रखो ताकि आपको बी का मान निकल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ए का मान यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है 10 ए की जगह पे -2 + 5b और बटा क्या है 15, फिर माइनस ए प्लस 2b बराबर कितना है 4। यहाँ देखिए ये होगा -20 + 50b और ये क्या होगा 15 × 30 b बराबर 5 को 60, इसे इसमें गुणा कर देंगे। देखो ये -20 इधर आएगा -60 प्लस कितना होगा 80 b बराबर कितना 60, इधर किधर तो 60 तो हो जाएगा ना, 60 तो खत्म हो जाएगा, इसको हम इधर लेते हैं क्या हो गया 0। अब यहाँ देखो ये 80 b है, ये भी क्या हो जाएगा 80 + 80b बराबर कितना 0, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो 80b बराबर कितना होगा प्लस का 80, तो b बराबर कितना होगा 80 बटा कितना 80, ये कट जाएगा कितने बार में 1 बार, b का मान कितना गया 1, b का मान निकल गया। इस b के मान को इसमें रखो, एक्चुअल मान इसका निकल जाएगा, तो b बराबर a = -2 + 5 × b का मान कितना आया था 1 आया था, ये क्या रखो आप, उसके बाद 15 a बराबर -5 प्लस का -2 और प्लस का 5 बराबर कितना 15, ये हो गया 3 बटा कितना 15, 3 एक 3 3 बचे 15, तो a का मान कितना आ गया 1 बटा 5। जब a का मान निकल गया और आपका b का मान निकल गया, इस a और b का मान क्या माने थे आप, यहाँ से 1/x + y = a माने थे। अब इसी मान को आप यहाँ पे रखोगे, लिखोगे चूंकि 1/x + y = a, ठीक है, और 1/x - y 1/x - y = क्या है b। अब यहाँ देखो 1/x + y, a का मान कितना है 1/5, ऐसे ही 1/x - y और ये क्या होगा b का मान कितना आता है 1, इसको हल करेंगे कितना होगा, ये क्रॉस गुणा कर देंगे तो x + y, इसका होगा x - y बराबर कितना 1। इसको देखो आप इसको इधर लेके आओ या इसको समीकरण मानो कितना, ये 2 था ना, समीकरण नंबर 3 मानो इसको, और इसको कितना मानोगे 4, समीकरण 3 और 4, इसके आगे क्या हो जाएगा ध्यान दो, लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो देखो यहाँ पर 3 क्या दे रखा है x + y बराबर कितना है 5 और 4 कितना है x - y बराबर कितना है 1। अब देखो इसको आप हल करोगे तो इससे ये कट जाएगा, बचे क्या 2x = 6, x का मान कितना गया 6 बटा 2, 2 3 6, x का मान कितना गया 3, इस x के मान को या तो समीकरण 3 में रख दो या 4 में, y का मान निकल जाएगा। हम लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण नंबर 4 में रखने पर, किस में रखने पर 4 में, तो 4 कहाँ है x - y बराबर कितना 1, ये आपका 4 है, तो जहाँ x है वहाँ 3 लिखो, तो 3 - y बराबर कितना 1, ये -y बराबर 1 माइनस का 3 -y बराबर 1, ये क्या होगा -2 हो जाएगा, 2 से माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना हो गया 2। हमसे यही पूछ रहा था कि x और y के मान बताओ, लिखोगे अतः x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। बात समझ आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा जो भी इसमें डिसबैलेंस इधर उधर लिखा गया है, इससे यहाँ लिखा गया है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। और जो लड़का कोचिंग किया होगा 1-2 महीने भी कोचिंग किया होगा या क्लास गया होगा, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लड़का कुछ पढ़ाई नहीं है उसके लिए तो दिक्कत है, समझ में आ रहा है, इसको आप नोट कर दीजिए।